गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजन। ये तीसरा फाइनेंशियल डिसीजन है। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। डिविडेंड डिसीजन relates to how much profit is to be distributed among shareholders and how much of it should be retained in the business to meet investment requirement। तो बच्चों, जो प्रॉफिट कंपनी को होता है उसमें कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना प्रॉफिट संचय करके रख लिया जाए फ्यूचर के लिए, ये डिसाइड करना ही लाभांश निर्णय कहलाता है, यानी डिविडेंड डिसीजन। आइए हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं। हम समझने जा रहे हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग। यदि फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग्स काफी अच्छी हुई है तो ऐसी कंडीशन में डिविडेंड का रेट हायर रखा जाता है। लेकिन अगर अर्निंग्स ही कम हुई है तो डिविडेंड का रेट भी फिर लोअर रहता है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स डिविडेंड डिसीजन को सीधे प्रभावित करता है। यदि अर्निंग्स काफी बड़े अमाउंट पर हुई है तो रेट ऑफ डिविडेंड ही ज्यादा होता है। यदि अर्निंग्स ही कम हुई है तो डिविडेंड रेट भी कम रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। यदि कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करना चाहती है, अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए, मार्केट में अपना पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, यदि वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखना चाहते हैं तो वो कंपनी उस कंडीशन में डिविडेंड रेट कम से कम उतना रखती है जितना लास्ट ईयर्स में था, जिससे कि बाजार में उनका इंपैक्ट अच्छा जाता है। थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। यदि कंपनी की स्टेबल अर्निंग्स है, एक फिक्स अमाउंट तक तो कंपनी अर्न कर ही लेती है, तो ऐसे कंडीशन में डिविडेंड का रेट हायर रहता है। लेकिन अगर इनकम स्टेबल नहीं है, कभी इनकम होती है कभी नहीं होती, तो ऐसे में मैनेजमेंट डरता है कि इस बार तो इनकम हुई, अगली बार नहीं हुई, तो उस कंडीशन में वो डिविडेंड रेट को कम रखते हैं। लेकिन अर्निंग्स अगर स्टेबल है, मैनेजमेंट जानती है कितना तो हम अर्न कर ही लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो डिविडेंड हायर रेट पर रखते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यदि कंपनी के पास ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फर्दर नए प्रोजेक्ट में अमाउंट लगाना है,
फर्दर एक्सपांशन करना है, फर्दर ब्रांचेस डालनी है, तो उनको वैसे ही फंड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उस फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बड़ा परसेंटेज प्रॉफिट का इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगाया जाता है और डिविडेंड को कम रखा जाता है। लेकिन अगर कोई ग्रोथ प्लान है ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वही आगे चलेंगे, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट फर्दर होती ही नहीं है और ऐसे में वो डिविडेंड हायर रेट पर रखते हैं। तो यह है बच्चों डिविडेंड डिसीजन, इसको आप तैयार करिएगा। इन तीनों डिसीजंस में से कोई एक डिसीजन एग्जामिनेशन में आता है, आप इसको जरूर तैयार करें। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, मुझे फोन करें। थैंक यू वेरी मच।